हेलो बच्चों, आज हम ग्राफीय विधि से हल करना सीखेंगे। ये आपका है एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, पिछले दिन हमने एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ा था। उसमें मैंने आपको ग्राफीय विधि और बीजगणितीय विधि दोनों विधि को बताया था कि दोनों विधि का उपयोग करते हुए कैसे हम हल करेंगे। लेकिन आज केवल ग्राफीय विधि से हम हल करेंगे, लेकिन इसके लिए समीकरण बनाना जरूरी है। समीकरण इसके लिए भी बनेगा, जैसे पिछले वाले वीडियो में आपने समीकरण बनाना सीखा था, उसी तरह से यहाँ भी समीकरण बनाएंगे और समीकरण बना करके तब जाकर ग्राफीय विधि से हल करना सीखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन हम देखते हैं। पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे और ध्यान से देखते हुए हम इसको समीकरण बनाएंगे और तब जाकर हल करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया, सॉरी शुरू से नहीं पढ़ा हूं, एक बार और देख लीजिए। कह रहा है कि कक्षा 1 के 10 विद्यार्थियों ने, कक्षा 1 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया यदि लड़कियों की संख्या, यहाँ देखिए कंडीशन दे रहा है, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है, यानी जितने लड़के हैं उनसे 4 लड़कियां अधिक हैं। ठीक है, लड़कों की संख्या से लड़कियों की संख्या 4 अधिक है, ये कंडीशन दे रहा है। ठीक है, तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कियों और लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। ग्राफीय विधि से करना है। किस विधि से करना है? ग्राफीय विधि से। ठीक है, तो चलिए पहले समीकरण बनाते हैं और समीकरण बना करके और तब जाकर के हम करते हैं। तो जैसा प्रश्न कहा है, जैसा कंडीशन दिया गया उस कंडीशन के अकॉर्डिंग, उस प्रश्न के अनुसार हम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ हम मिलाते हैं इसको। आप लोग क्वेश्चन को देख लीजिए, स्क्रीनशॉट या कॉपी पर नोट कर लीजिए। ठीक, और उसके बाद आप इसको समीकरण बनाइए। देखिए, समीकरण बनाना बहुत ही आसान है, बस आपको सीखने की आवश्यकता है। मैं पूरा क्वेश्चन मिटा रहा हूँ और इसके आधार पर जो क्वेश्चन दिया गया है, प्रश्न के आधार पर समीकरण बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है क्या? लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम मान लेंगे, मान लीजिए यहाँ पर लिखेंगे, हल करेंगे और हल में लिखेंगे माना प्रतियोगिता में भाग लेने वाले, ठीक है, लड़कियों की संख्या x या लड़कों की संख्या y, माना लड़कियों की संख्या बराबर x तथा लड़कों की संख्या बराबर y है। ठीक है, ये प्रतियोगिता में भाग लेने वाले कल कह रहा है कि कक्षा 1 में 10 विद्यार्थी जो है प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं, जिसमें से लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। हमें ना लड़कों की संख्या पता है ना लड़कियों की संख्या पता है, लेकिन कंडीशन दिया, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम करेंगे। तो जब पता नहीं है उसी को माना जाता है। मैंने बताया था कि समीकरण बनाते समय जो बीजीय व्यंजक लेंगे या चर संख्या लेंगे, तो चर संख्या उसको लेते हैं जिसको हमें पता करना होता है। तो पता करना है लड़कियों की संख्या, पता करना है लड़कों की संख्या, इसलिए इसको हमने ले लिया। अब 2 चर राशि वाला हम बीजीय व्यंजक या 2 चर राशि वाला समीकरण हम बनाना सीख रहे हैं। तो यहाँ पर एक चर राशि x हो गया, एक हो गया y। ठीक है, तो यहाँ से हमने मान लिया कि माना लड़कियों की संख्या x तथा लड़कों की संख्या y है। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा? प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा? प्रश्नानुसार। प्रश्न में क्या कह रहा है? कह रहा है कि दोनों मिलाकर के 10 है। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़के और लड़कियों की संख्या, विद्यार्थियों ने लड़के लड़की सब मिलाकर के विद्यार्थी होता है। ठीक है, तो कुल संख्या कितनी है? 10। तो x प्लस y बराबर हो जाएगा आपका 10। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। यहाँ से क्या हो जाएगा? समीकरण 1 हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है। ठीक है, ये तो प्रश्न के अनुसार हो गया। अब यहाँ पर शर्त क्या है? शर्तानुसार। शर्त कह रहा है यहाँ पर लड़कों की संख्या से लड़कियों की संख्या 4 अधिक है, यानी लड़कियों की संख्या से यदि लड़कों की संख्या घटा दें तो हमको 4 प्राप्त होगा। ठीक है, जैसे देख लीजिए, मान लीजिए यदि कुल 20 संख्या है, ठीक है,
हम एक अलग एग्जांपल लेकर के समझ रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए कुल संख्या 20 है और कहे कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 6 अधिक है, ठीक है। तो 6 अधिक है यानी यदि लड़कियों में से लड़कों को घटा दें तो 6 प्राप्त हो जाएगा, लेकिन शर्त के अनुसार 20 हमें प्राप्त होना चाहिए। तो अब इसी के अनुसार का क्वेश्चन है, ठीक। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से घटा देंगे। तो लड़कियों की संख्या x है और लड़कों की संख्या y है, तो घटाने पर क्या मिलेगा 4, ठीक। ये हमको मिल जाएगा। यहाँ से ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर समीकरण नंबर 2, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ हमको 2 समीकरण मिल गया। अब इन्हीं दोनों समीकरणों को लेते हुए हम ग्राफीय विधि से हल करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसके लिए हम चार्ट बनाएंगे, चार्ट तैयार करेंगे दोनों समीकरणों का, और चार्ट तैयार करके तब ग्राफ बनाएंगे। और ग्राफ में जिस बिंदु पर दोनों समीकरण एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, क्रॉस करेंगे, काटेंगे, वही बिंदु जो है इसका आंसर होगा, ठीक है। पिछले वीडियो में आपने देखा था ग्राफीय विधि से मैंने बताया था ग्राफ बना करके। तो इसी तरह से यहाँ भी आपको करना होगा। चलिए इन दोनों समीकरणों को इसको मिटा करके ऊपर लिखते हैं और लिख करके फिर से इसको हल करते हैं, ठीक। यहाँ से इसको हम मिटा रहे हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, नहीं लिए होंगे तो वीडियो को पीछे कीजिए और पीछे करके स्क्रीनशॉट लीजिए और ले करके आगे बढ़िए। यहाँ से क्या है, आपका एक इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 10, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और दूसरा इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 4, ये दूसरा समीकरण आपका हो गया, ठीक है। ये समीकरण नंबर 2 इस तरह से करेंगे। अब ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ बनाना है तो इसके लिए एक आपको चार्ट बनाना पड़ेगा। मैंने बताया था कि उसके लिए आपको क्या करना है, चार्ट जब बनाएंगे तो चार्ट बनाने के लिए एक्स वाई वाले यहाँ पर रख लेते हैं, x बराबर 10 माइनस वाई, ये एक हो जाएगा। और यहाँ से हो जाएगा x बराबर 4 प्लस वाई। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा ये कहाँ से आया है। x बराबर, तो x को इधर रख लिए और y को 10 की तरफ लेकर गए, यहाँ प्लस है इधर माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है इधर आकर के प्लस हो जाएगा। अब हम बनाते हैं यहाँ से ऐसा चार्ट, ठीक है, टेबल इसको लो, ठीक। यहाँ पर 3 वैल्यू देंगे, एक x का हो जाएगा, एक y वाला हो जाएगा और एक आपका हो जाएगा x और y दोनों, ठीक है, इस तरह का। उसी तरह से यहाँ से एक हो जाएगा ऐसे, एक x वाला हो जाएगा, एक y वाला हो जाएगा और एक हो जाएगा x वाला, ठीक है। 3 पॉइंट लेंगे, यहाँ से हो जाएगा x y और ये x y, ठीक है। चलिए इसमें रख लेते हैं x और इसमें रखते हैं y। एक एक मान रखेंगे, किसी एक का रखेंगे, x का रखेंगे तो y का आ जाएगा, समीकरण के कार्य। चलिए x का मान अगर हम 1 रखते हैं, x का मान यदि हम इसमें 1 रखते हैं तो y का मान क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। x बराबर 1 कब आएगा, 10 में से कितना घटाएंगे कि 1 आएगा, तो 10 में से 9 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पॉइंट क्या हो जाएगा 1 and 9, ठीक है। अब x बराबर 2 रखते हैं या 5 रख देते हैं, चलिए x बराबर 5 रखते हैं तो 10 में से क्या घटाएंगे कि 5 आएगा, तो 10 में से 5 घटाएंगे तो 5 आएगा। पॉइंट क्या हो जाएगा 5 and 5, क्या आपके पॉइंट हो गए। चलिए यहाँ पर रख लेते हैं x बराबर 7, y बराबर 10 में से क्या घटाएंगे 7 आएगा, 10 में से 3 घटाएंगे तो 7 आएगा। तो पॉइंट क्या हो जाएगा 7 and 3। उसी तरह से यहाँ से करते हैं, चलिए x बराबर 0 रखते हैं, रख करके देख लेंगे। चलो संख्या 0 तो हो सकती है लड़कियों की, लेकिन लड़कों से अधिक है तो नहीं 0 हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम 2 3 4 कुछ भी ले लेते हैं। चलिए यहाँ पर हम x बराबर 2 रखते हैं, ठीक है। फिर भी अगर हम 2 रखेंगे तो 4 में क्या जोड़ेंगे कि 2 आ जाए, तो 4 में -2 जोड़ेंगे तो 2 आएगा। -2 जोड़ना है यानी 2 को घटाना है, तो पॉइंट आपके क्या हो जाएंगे 2 and -2, ठीक है। एक पॉइंट यहाँ पर ले लेते हैं, 6 ले लेते हैं। चलिए तो आप बताएंगे 4 में क्या जोड़ेंगे कि 6 आएगा, तो 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 6 and 2, एक 8 ले लेते हैं, तो बताइए 4 में क्या जोड़ेंगे कि 8 आ जाएगा, तो 4 में 4 जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा। पॉइंट आपका हो गया 8 और 4। और इसी को ग्राफ पर दिखाना है, ऐसे हमने खींच दी, ठीक है। ये आपका होता है y एक्सिस, ठीक, और ये y डैश
और यहाँ से इधर की तरफ आपका हो जाएगा एक्स एक्सिस। हाँ ठीक, तो ये आपका हो गया वाई एक्सिस। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसको बोलते हैं वाई अक्ष। पूरा पश्चिम दिशा में जो अक्ष होता है उसको वाई अक्ष बोलते हैं, नहीं सॉरी एक्स अक्ष बोलते हैं। इसको पूरा पश्चिम दिशा में जो होता है उसको एक्स बोलते हैं, और जो उत्तर दक्षिण में होता है उसको वाई बोलते हैं। तो इस तरह से अक्ष आपका बन गया। अब इस पर पॉइंट लेंगे, ठीक है, ग्राफ पेपर वाले पर आप कर सकते हैं। ये इस पर भी 1 2 3 4 5 कुल मैक्सिमम 10 है, तो 10 तक करेंगे। 5 6 7 8 9 10 इस नंबर लिख लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत ही आसान है। यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इधर की तरफ आ जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। माइनस में ये जाएगा नीचे, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 और -10। ठीक है, इधर की तरफ आते हैं। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 और -10। ठीक है, अब जो पॉइंट है उस पॉइंट को लगे 19 यानी एक्स अक्ष पर 1 और वाई अक्ष पर 9, तो 19 आपका ये हो जाएगा, यानी ये वाला पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 19। इसके बाद 5 कौन सा होगा? 5 और 5 यानी आपका इधर नहीं पड़ेगा, इसको इरेज करना पड़ेगा। आप लोग नोट कर लीजिए, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, और इरेज करके तब जाना, क्योंकि यहाँ पर जगह कम पड़ गया है, तो इसलिए इसको इरेज करना पड़ेगा। आप इसको नोट कर लीजिए कापी में, इधर का पॉइंट ले लेना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया आपका 5 और 5 कहाँ पर मिल रहा है? आप इसको मिला लीजिए, एकदम सामने मिलाएंगे। ये आपका पॉइंट हो गया 5 और 5। इसके बाद 7 और 3, तो 7 ये है, 3 ये है, 7 3 कहाँ पर मिलेगा आपका? यहाँ पर मिलेगा 7 और 3। ठीक है, अब जो लाइन है इस लाइन को क्या करेंगे? ऐसे मिला देंगे। ठीक है, लाइन को हमने मिला दिया। ये आप जब क्या बोलते हैं, स्केल से खींचेंगे तो बिल्कुल सही आएगा। ठीक है, एक निश्चित डिस्टेंस पर लेकर के खींचेंगे। इसके बाद इधर क्या आप लिए थे? चलिए यहीं से लेकर के देखते हैं। अगर x बराबर आपने 2 लिया तो y बराबर क्या आ जाएगा? -2, यानी 2 और -2। ठीक है, 2 यानी पॉजिटिव डायरेक्शन में x में और -2 y में यानी नेगेटिव। तो आपका पॉइंट क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 और -2। x बराबर यदि आप 4 लिए तो y बराबर क्या हो जाएगा? y बराबर हो जाएगा 0, यानी 4 में 0 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। 4 और 0 यानी ये आपका यहाँ पर आ जाएगा। ये आपका पॉइंट होगा 4 और 0। x बराबर यदि 6 लिए तो y बराबर क्या हो जाएगा? तो 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6। ठीक है, तो 6 लिए तो 6 और 2 यानी ये आपका पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 6 और इन पॉइंट्स को मिलाएंगे। इस पॉइंट को क्या करेंगे? मिलाएंगे। अच्छा, अब मिलाने के बाद हम क्या देख रहे हैं? मिलाने के बाद हम देख रहे हैं कि ये जो दोनों रेखाएं हैं, यानी जो दोनों समीकरण है, ठीक है, ये दोनों समीकरण, इसके लिए x बराबर 10 माइनस वाई, ये है आपका x बराबर 10 माइनस वाई, ये समीकरण है। और ये वाला है x बराबर 4 प्लस वाई, ये वाला समीकरण आपका x बराबर 4 प्लस वाई। ठीक है, तो दोनों समीकरण को हम क्या देख रहे हैं? किस पॉइंट पर ये काट रहा है? तो एक ऐसा पॉइंट जहां पर ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, काट रहा है, वह पॉइंट है 7 और 3। वह पॉइंट कौन सा है? 7 और 3, यानी x अक्ष पर 7 और y अक्ष पर 3। इसका मतलब क्या है? x अक्ष पर 7 और y अक्ष पर 3 का मतलब क्या है? हमने यही तो माना था कि लड़कियों की संख्या x तथा लड़कों की संख्या y है। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़कियों की संख्या हमने x माना था और लड़कियों की संख्या y माना था। तो इसलिए यहाँ पर लड़कियों की संख्या
लड़कियों की संख्या बराबर 7। ध्यान दीजिएगा, लड़कियों की संख्या बराबर 7 तथा लड़कों की संख्या बराबर 3। अब बताइए 7 और 3 जोड़ेंगे तो दोनों 10 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो बिल्कुल 10 हो जाएगा। बताइए लड़कों से लड़कियां 4 अधिक है कि नहीं है? तो 3 लड़के हैं 7 लड़कियां हैं, तो 3 से 4 अधिक करेंगे तो 7 आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। इसका मतलब कि हमने जो समीकरण बनाया था और जैसे ग्राफीय विधि से हमने हल किया है, तो जो हमारे हल करने में आंसर आया है वह आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इस तरह से ग्राफीय विधि से हल करने का ये तरीका है। ऐसे हल करेंगे, सबसे पहले हम रैखिक समीकरण बनाएंगे 2 बीजीय व्यंजकों वाला और रैखिक समीकरण बना करके, और जैसे जैसे आपको बताया गया है वैसे वैसे चार्ट बनाइए, चार्ट बना करके कीजिए, बस आपको आ जाएगा, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। समझ में आया है, वीडियो को आप शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाइए, ताकि जब यहाँ से आप हाई स्कूल को खूब अच्छे नंबर से पास करेंगे, टॉप करेंगे, मैं ऐसा उम्मीद रखता हूँ और मेरा आशीर्वाद है आपके ऊपर। और अगर मन से पढ़ते हैं, इतना बस देखते हैं रोज, ज़्यादा नहीं, 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट जितने का वीडियो है उतना आप रोज देखिए। मैं रोज एक बनाऊंगा, बीच में कभी कभी थोड़ा तबीयत गड़बड़ हो जाता है तो नहीं बन पाता है। इसको करने में बहुत मेहनत लगता है, मैं मेहनत करता हूँ तो ये बन पाता है। आपको लगता होगा क्या इसमें मेहनत है, लेकिन आप खुद करके देखिए तो पता चलेगा कितना मेहनत है। खैर फिर भी आपकी अपेक्षा मुझे कम मेहनत करना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि मैं बोर्ड पर मेहनत करता हूँ और आप कॉपी पर मेहनत करते हैं। मैं बोर्ड पर मेहनत करता हूँ, मुझे पहले से पता है कैसे कैसे इसको हल किया जाता है, तो हल करने का तरीका मैं जानता हूँ, इसलिए मुझे कम मेहनत है, आपको ज़्यादा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इसको देखिए, अपने दोस्तों को बोलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, और आगे कुछ नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।